नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ डिजी भारतम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के दौरान हमने नई नई शिक्षण प्रविधियों के द्वारा आप तक शिक्षण सामग्री पहुंचाई है। तो आज इसी कड़ी में मैं प्रेमचंद शास्त्री राजकीय उच्च विद्यालय मढ़ना का आपके सामने 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। तो आओ चलो इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी बार बार इस नारे को साकार किया जा रहा है, क्योंकि बिना डिजिटल साधनों के माध्यम से हमारा जीवन एक तरह से रुक गया है। इसी ने एक नई गति हमारे जीवन को दी है और कोरोना महामारी के संकट के दौरान तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा साधन उभर कर के सामने आया है। तो चलो आओ हम पाठ पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर या फोन की एक क्लिक के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा डेटा हम ग्रहण कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ये इस पाठ का मूल उद्देश्य है। अब हम संस्कृत पहले एक बार गद्यांश की पढ़ते हैं और फिर इसका शब्दों का अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। अब हम एक नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अभी हमने इस पूरे गद्यांश की संस्कृत पढ़ी। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अद्य कहते हैं आज। संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अर्थात ये शब्द बार बार हमारे सामने आ रहा है। बार बार न्यूज़पेपर्स में या
हमारे दैनिक उपयोग में ये शब्द सुनने को मिल रहा है। तो ये अर्थात इस शब्द का अर्थ क्या है? अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या मतलब है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, तो ऐसी मन में जिज्ञासा, कहते हैं ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, समय के बदलाव के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। कहते हैं ना, आपने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ये जो इस सूक्ति का जो मूल भाव है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा कि आज इस महामारी के दौरान यदि आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो ये समय की आवश्यकता है। तो काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में, पुराने समय में यदि हम पीछे समय में जाएं तो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ही, गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था, तो श्रुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि, इसके बाद में ताल पत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य, लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरब्धम, शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो बदलते समय के साथ कागज का और कलम का आविष्कार से, कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठति। टंकन यंत्र कहते हैं टाइप की मशीन। तो टाइप की मशीन के आविष्कार से तो जो लिखी हुई सामग्री है टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, लेकिन जो वैज्ञानिक जो तकनीक है उसकी ये प्रगति की जो यात्रा है, मतलब क्या उन्नति की जो यात्रा है उससे भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी काम एक कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। चाहे समाचार पत्र हो, न्यूज़पेपर हो, पुस्तकें हो या अन्य सामग्री हो, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। तो कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में, कागज बनाने में, वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोग से बहुत मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से पेड़ों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आई है। अर्थात जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हुआ, तो आज वृक्षों के काटने में बहुत कमी आई है, अर्थात वृक्षों को इतनी मात्रा में नहीं काटा जाता। इति विश्वास, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा उपकार होगा। अर्थात क्या है, हम इस डिजिटल साधनों के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। कागजों का जो उपयोग है, ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग किया जा रहा है, उस उपयोग को कम किया जा सकता है। तो ये पाठ हमें यही संदेश देता है। तो अगले पीरियड में आपके सामने एक नई सामग्री के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।